अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो बाहर का वेदर देखें जी, आज कितना खूबसूरत है। हल्की हल्की ठंड है और बादल बादल हैं। लोग आ जा रहे हैं अपने कामों पे। आप सुनाएं, आपके यहाँ सर्दी का क्या हाल है? वो देखो, उन्होंने शायद वो पौधे को ना कवर कर दिया। उसको ठंड लग रही होगी। देखें, पौधों को यहाँ पे कवर कर देते हैं जब उनको ठंड लगती है। ऐसे ही ना, विलो नहीं है। Yesterday below P, right? है Yesterday below P, right? नहीं, विलो यस्टरडे भी नहीं थी। तो चलें, इस हसीन मौसम में अब्दुल को छोड़ के आते हैं स्कूल, फिर आपसे मिलते हैं। गड्डियाँ देखो किवें भजदियां पईयां ने, शू शू करके भजदियां ने। चल बेटा, तू ही शू शू करके भज। ये मार्च शुरू हुआ ना, तो दरख्तों के पत्ते निकलने शुरू हो जाने हैं। बड़ा खूबसूरत लगने लग जाना है। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो जानी है। अभी तो दरख्तों की झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। देखें कितनी की सर्दी है ना, आपको फ्लैग से पता चल रहा होगा। फ्लैग जो है ना, वो बस झूल रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना, हमने अंडों को बॉईल कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मैं करूँगी आज नाश्ता एग बॉयल और साथ में चाय के कप का। आप लोग सुबह सुबह क्या नाश्ता करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन लोग सुबह सुबह एग बॉयल खाते हैं या ब्रेड का नाश्ता करते हैं या पराठे खाते हैं मेरी तरह? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी अंडे हमारे हो गए हैं बॉयल, गर्मा गर्म। देखें स्टीम कैसे निकल रही है। सर्दी की वजह से नहीं, ये बॉयल करने की वजह से। वरना आपको पता है सर्दी की वजह से ना हमारे माउथ में से इस तरह की स्टीम निकल रही होती है। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद अगला काम हमारा शुरू हो गया है सफाई का। तो मैंने कहा ज़रा मैं आज आपको ना ये दिखाऊं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर ना ये ब्रूम लगाती हूँ ना, यानी झाड़ू लगाती हूँ, तो कितनी डस्ट निकलती है। जो कारपेट वाले घर होते हैं ना, वहाँ तो बिल्कुल भी डस्ट का पता नहीं चलता। जब हम वैक्यूम लगाते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे डस्ट है। लेकिन जो यहाँ पर फ्लोर वाले घर हैं ना, वहाँ पर वैक्यूम लगाए बगैर ही ना हमें पता लग जाता है कि जगह जगह पे डस्ट है। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, बिल्कुल मेरे इस घर में ना वैसे ही डस्ट होती है। क्योंकि ये भी पाकिस्तान जैसा ही घर है। जैसे वो पाकिस्तान में मार्बल के और टाइल्स वाले घर होते हैं ना, ये हमारा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही डस्ट होती है। और फिर आपको पता है कि बच्चे बच्चे माशाल्लाह इतना खलारा डालते हैं ना कि हम उठाते रहें और हमारी कमरे टूट जाती हैं, पर खलारे नहीं मुकते यहाँ पर। और यहाँ पर ना इस घर में मैं तो एक दिन भी डस्टिंग के बगैर नहीं निकाल सकती। मेरा न्यू जर्सी वाला घर जो होता था ना, वहाँ पे था ये कारपेट, और फिर भी मेरा एक दिन जो था ना वो सफाई के बगैर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर तो जब तक मैं सफाई ना करूँ तब तक जो है ना वो डस्ट ख़त्म ही नहीं होती। तो ये देखें यहाँ पर ये कैसे डस्ट निकल रही है ना पाकिस्तान वाला हाल। ये देखें इधर, यहाँ की जो डस्ट है ना, वो रुई रुई की तरह निकलती है। ऐसे होता है जैसे पता नहीं किसी ने ना यहाँ पर वो जो रज़ाइयाँ वगैरह बनाते हैं ना, पिंजते हैं, जैसे पेंजे की दुकान हो, यहाँ पर वो हाल है। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर औकात यही कहूँगी कि यहाँ पर ये देखें कितनी रुई निकलती है। तो मेरे हस्बैंड कहेंगे हंस के कि आपको ही शौक था फ्लोर वाले घर का। आप ही जब भी होता था ना, आप कहती थी कि फ्लोर वाला घर हो, क्योंकि यहाँ पर ना कारपेट बहुत गंदे होते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि डस्ट है या नहीं है। तो इसलिए ना मुझे फ्लोर वाले घर बहुत पसंद हैं। तो क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पर माप वगैरह लग जाए ना फ्लोर पे, तो फ्लोर चमकने लग जाते हैं। जबकि कारपेट है ना, कारपेट पे हल्के हल्के से स्टेन हमेशा रहते ही रहते हैं। और वैसे भी ना कारपेट से बहुत ज़्यादा ना एलर्जी होती है, तो इसलिए मुझे फ्लोर वाले घर पसंद हैं। तो यहाँ पर ये देखें ब्रूम लगा लिया है, घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी।
सूरज देखें कितना खूबसूरत निकला हुआ है। आप भी कहते होंगे बाजी सूरज दिखाती है। यहाँ सूरज नहीं, मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ कितना खूबसूरत है। पर आज सर्दी बहुत है। मैं लेने जा रही हूँ अब्दुल को, तो मैंने कहा आपको बाहर का मंज़र चेक कराएं। 3 बजे का टाइम है, तो मैं जा रही हूँ अब अब्दुल को लेने के लिए। बस हमारे यहाँ पर यही काम है, घर का काम करना, हंडियाँ रोटियाँ करना, फिर बच्चियां नू लेके आना। तो चले अब्दुल को घर ला के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए कितनी चिड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए कैसे आ रही है, वो देखिए उड़ी, वो देखिए उड़ी, वो देखिए सारी उसके ऊपर बैठ गई हैं, सारी हमारे घर के ऊपर बैठ गई हैं। ये देखिए कैसे उसके ऊपर ना तारों के ऊपर बैठ जाती हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। सारी की सारी चिड़ियाँ हैं ये सारा। हाँ। ये देखें, ये इधर आइसक्रीम, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। नहीं तुसी इतने बैठियाँ की करदियाँ पियाँ जे, धुप सेक रही हैं जे। वो देखो कितनी ज़्यादा चिड़ियाँ हैं। वो देखो, वो देखो, वो देखो कैसे उड़ रही हैं, है ना। ये बेस्ट व्यू है। ये देखो कितने प्यारे इनके कलर हैं। वो देखिए साड़ी कैसे उड़ रही हैं। वाह कितनी प्यारी। वो देखो, वो देखो, वो देखो वो देखिए अब उधर बैठ गई हैं। कितनी प्यारी लगती हैं ये उड़ती हुई। आ गए हैं हम अपने घर। अब्दुल ने आइसक्रीम ले ली। आज देखें हवा कैसे चल रही है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें बेचारियाँ धुप सेकन वास्ते ना तारां ते बैठियां हुई हैं। तो चले अब चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल को स्कूल से लाने के बाद अब बनाते हैं खाना। खाना आज मैं बनाने लगी हूँ इंस्टेंट पॉट में। ये मेरे हस्बैंड ने ना नए घर की खुशी में मुझे गिफ्ट किया है, तो मैंने कहा चलें आज इसकी ओपनिंग करते हैं, इसको चलाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। और आपको पता है कि जब हस्बैंड इस तरह का गिफ्ट दें ना, तो फिर तो दिल करता है कि जल्दी जल्दी से खोल के ना यूज़ करके देखें। क्योंकि मैं जब से अमेरिका आई हूँ ना, तो मैं प्रेशर कुकर ना बिल्कुल यूज़ नहीं करती। किसान से मैंने प्रेशर कुकर मंगवाया भी था, लेकिन पता नहीं अब उसका रबड़ ख़राब था या उसकी वो जो ऊपर वाली विसल होती है वो ख़राब थी। वो सही तरह से ना मुझसे चला ही नहीं है। तो तब से मैं ये कह रही थी कि मैं इंस्टेंट पॉट लूँगी। ये भी एक प्रेशर कुकर की तरह ही होता है। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर ना प्रेशर कुकर चलाने से मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि छतें जो हमारी होती हैं ना, वो लेंटर वगैरह की, सीमेंट वगैरह की होती हैं, और यहाँ पर छतें जो है ना वो गत्ते की हैं। तो मुझे डर इसलिए लगता है कि होर प्रेशर कुकर दा ढकना उड्डे ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ सारा सुराख कर देवे, तो असी छत नूं भी देखिए तो प्रेशर कुकर नूं भी देखिए। इसलिए ना मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पे ना प्रेशर कुकर यूज़ करने से ना बड़ा ही डर लगता है। तो खैर यहाँ आके ना मेरे हस्बैंड ने ना आखिरकार मुझे ये गिफ्ट कर ही दिया इंस्टेंट पॉट। तो देखें इसको आज चला के देखते हैं कि इसका क्या बनता है, कि ये भी छत की तरफ उड़ता है कि क्या फ्लोर पे रह के ही हमारा ना खाना पकाता है। तो इसमें से ये निकला है जी, ये एक स्टेनलेस स्टील का स्टैंड है, मेरे ख्याल स्टीमर वगैरह, और साथ में ही इसमें ये एक सिलिकॉन का ये निकला है जिसमें आप मफ़िन वगैरह बना सकते हैं, अंडे भी जो है ना वो बॉयल कर सकते हैं। तो खैर पहले तो आज हम इसमें खाना बना के देखते हैं कि खाने के क्या हालात बनते हैं, तो फिर जो बाकी चीज़ें हैं ना वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखें इसमें से सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल दी हैं। ये देखें अंदर से तो काफ़ी खुला है, 6 क्वार्टर का है। इसमें सारी ऑप्शंस बाहर लिखी हुई हैं कि आप इसमें चावल बॉयल कर सकते हैं, एग बॉयल कर सकते हैं, तो प्रेशर कुकर भी ला सकते हो। मुझे तो प्रेशर कुकर का नाम सुनते ही ना डर लगने लग जाता है कि टकना ना कहीं उड़ जाए। तो आप में से कौन लोग ये यूज़ करते हैं, मुझे इसके बारे में बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा है। मैं तो इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। तो है बिल्कुल ये भी प्रेशर कुकर की तरह ही है, बस उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिए हुए हैं, मेथड चेंज कर दिए
हुए हैं। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको खोल के दिखाऊँ कि इसमें आप बच्चों के लिए ना मफ़िन भी बेक कर सकते हैं, इसमें बेकिंग का ऑप्शन भी है। और इसमें इस तरह से एग रख के ना तो ऊपर से इनको कवर करके आप एग बॉयल भी कर सकते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा है, जब मैं यूज़ करूँगी ना तो फिर ये भी देखेंगे। तो मैंने कहा ये लटकाने वाला स्टैंड भी आपको मैं खोल के दिखाऊँ, इसको लटकाऊँगी तो बाद में कि कहाँ इसको लटकाना है। इसमें अब मेरे ख़्याल में ये जो है ना एग, इसको लटका के इसके ऊपर ये मोल्ड रख के ना तो फिर स्टीम करने पड़ेंगे। तो ख़ैर ये चीज़ें जो है ना बाकी बाद में चेक करेंगे। पहले इसमें आज बनाते हैं दाल। मैंने कहा आज इसकी ना दाल से ओपनिंग करते हैं। जो रस्सी कुतरते हैं ना, रस्सी काटते हैं ओपनिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने कहा चले आज दाल पकाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब ये मैंने दालों वाला यहाँ पे रखा हुआ है। ये उठा के नीचे जो मैंने कैबन आटे वाला और चावल वाला है वहाँ रख दूँगी, और ये जो इंस्टेंट पॉट है ना ये यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि डेली यूज़ होने वाली चीज़ें जो है ना वो काउंटर पे ही हों तो काम आसान हो जाता है, वरना हम उन्हें कैबिनेट वगैरह में रख दें ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो चलें जी, इसको भी धोते हैं, ये पैन को अच्छे तरीके से, और फिर इसमें दाल बनाते हैं। बस जी, आजकल इन्होंने ये जो इंस्टेंट पॉट बना दिए हुए हैं, इसमें आप चावल बॉयल भी कर सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं। जो पहले प्रेशर कुकर होते थे जो हमारी माएँ यूज़ करती थीं, उनमें सिर्फ़ हांडियाँ, पाए-शाए, हलीमे-शलीमे ही पकती थी, और ख़ैर इनमें अब आप सब चीज़ें पका सकते हैं। इसमें काफ़ी तरह के ऑप्शंस हैं। इसको हमने धो लिया है, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और वायर के ऊपर से भी ये कवर उतारते हैं और इसको चलाते हैं। और साथ ही साथ सच बताऊँ ना, मुझे यहाँ पे डर भी बहुत लग रहा था कि क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ फ़र्स्ट टाइम यूज़ करते हैं ना तो बस हमारे दिल की जो धड़कनें हैं ना वो भी तेज़ हो जाती हैं, और हमारा दिल जो है ना वो धक 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 कर रहा होता है तेज़ी से। तो खैर अब्दुल भी यहाँ पर आ गया, क्योंकि घर में जब भी कोई नई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना तो बच्चे सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जी खैर मसाला जो है मैंने सारा लहसुन, अदरक, प्याज जो है उनको ग्राइंड करके इसमें डाल दिया, और इसको ना मैंने सौटे है इसमें ऑप्शन, उस पे मैंने चला दिया था। थोड़ी देर तो हम देखते रहे कि ये गर्म नहीं हो रहा, फिर इसमें से अचानक जी जो धुएँ उठने लग गए, तो हमें पता चल गया जी ये चल गया है। तो ये देखें यहाँ पर कैसे धुएँ उठ रहे हैं, और यहाँ पर है तकरीबन शाम के ना 5 बजे का टाइम। आज मैंने कहा जल्दी-जल्दी से दाल बनाते हैं, वरना अक्सर औक़ात तो मैं दाल जो है ना वो बॉयल पहले कर लेती हूँ और फिर मसाला बना के ना फिर उसमें डाल के तो मैं पका लेती हूँ। टाइम तो आपको पता है काफ़ी लगता है। तो ख़ैर आजकल ये नई-नई चीज़ें जो ईजाद हो गई हैं, इन्होंने टाइम की बचत कर दी है, और खाना हमारा जो है वो मिनटों सेकंडों में बन जाता है। ख़ैर यहाँ पर जो लहसुन, अदरक, प्याज और मसाले डालकर मैंने मसाला पकने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से पक गया था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगा था। तो जैसे कि मसाला पका है इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, और मसाले की अब मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से भुनाई। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको मैंने कहा मसाले की लुक दिखाऊँ कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे ने मुझे ये गिफ्ट तो किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, लेकिन ये है बहुत ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है। मुझे तो मसाला बनाते-बनाते ही ना इसका अंदाज़ा हो गया है कि ये बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट पॉट है। तो मसाला भूनने के बाद ना अब मैंने इसमें ये जो चारों दालें भिगो के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और थोड़ा-सा तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, और मैंने ना प्रेशर कुकर का मोड दबा के और मैंने इसको बंद कर दिया है। तो साथ ही जी स्टीम के धुएँ निकलने लग गए, जैसे पाकिस्तान में खाना बनाते हुए प्रेशर कुकर की सीटी में से धुएँ नहीं निकलते, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन आवाज़ इसकी नहीं निकल रही, लेकिन धुएँ इसके बराबर निकल रहे हैं। यहाँ पर ना मैंने इसको 25 मिनट लगाए थे, और 25 मिनट के बाद देखें ये कितनी ज़बरदस्त दाल जो है ना हमारी गल गई है। लेकिन चने की जो दाल थी ना वो थोड़ी-सी ना हल्की-हल्की सी अभी मुझे सख्त लग रही थी। तो मैंने फिर ना इसमें और पानी मैंने कहा डाल देते हैं, और इसको मज़ीद 1-2 मिनट और प्रेशर कुकर पे लगा देते हैं। मैं कहती हूँ कि भई ये जो पाकिस्तान में हमारी माएँ कुकर इस्तेमाल करती थी ना, पूरे घर में उनकी शूँ, 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 शूँ सीटी बजने की आवाज़ें आती थी। ये कुकर बेचारा ना खामोशी से ही सारी चीज़ें गला-गलू देता है, ये जो इंस्टेंट पॉट है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें चावल बना के भी देखूँगी। तो यहाँ पर इसको मैंने ना तकरीबन 5 मिनट और लगा दिए थे। मैंने कहा 5 मिनट में दाल गल जाएगी।
तो ये देखें यहाँ पर ये जो वाइट पार्ट है ना, कोई भी चीज़ पकाते हैं ना जब, तो इसमें स्टीम बनती है तो ये ऊपर आ जाता है। जब तक ये नीचे बैठे ना आपने प्रेशर कुकर को खोलना नहीं है, यानी इसको इंस्टेंट पॉट को आपने खोलना नहीं है। तो यहाँ 5 मिनट के बाद देखें दाल हमारी अच्छी तरह से ज़बरदस्ती घुली-घुली बन गई थी और मैंने कहा जल्दी से इसको तड़का लगाएँ और साथ-साथ ही मैंने रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी और दाल की लुक देखें, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਧੂਏਂ ਹੀ ਦਾਲ ਦੀ ਲੁੱਕ नहीं देखन दे रहे सी इतना ज़्यादा इसमें धुआँ उड़ रहा था ना, स्टीम बन रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, यहाँ पर लगा दिया जी हमने अब तड़का, दाल हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और इंस्टेंट पॉट में ना आज दाल जो है तकरीबन मैंने ना आधे पौने घंटे में बना ली थी, वरना आपको पता है कि दाल को गलने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये देखें दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त पक गई है। तो दाल इसमें ना काफ़ी देर तक गरम भी रहती है, आप इसको बंद भी कर दें तो। थोड़ा-सा ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो चलें अब मैं खाती हूँ रोटी, इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।